हरे कृष्णा। हमारे भागवत प्रभाव में आपका स्वागत है और आज हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद के 11वें अध्याय में। और अब ये कथा जड़ भरत महाराज और रघुगुणों की चर्चा पर चल रही है। तो 11वां और 12वां अध्याय रघुगुण महाराज और जड़ भरत महाराज के बीच चर्चा का विषय है। ये बहुत ही गहरा विषय है। संक्षिप्त में बता रहे हैं इसको ताकि आप स्वयं प्रेरित हों और इस अध्यायों को भागवत के पढ़े, भागवत को आप इस्कॉन मंदिर से ले सकते हैं और फिर उसको ग्रंथ को पढ़िए ध्यान से। तो आप पाएंगे कि आपके जीवन में आपको एक बहुत बड़ी शांति, एक नया लक्ष्य मिला है जीवन जीने का। तो यहां पर बताया गया है पहले श्लोक के अंदर ब्राह्मण जड़ भरत ने रघुगुण महाराज को क्या कहा। ब्राह्मण उवाच अकोविदा कोविदा वाद वदन वदस्याथो नतिविदं वरिष्ठ ना सूर्यो हि व्यवहारं मेनं तत्त्वमरसेना सह मनन्ति। डांट लगाई है जड़ भरत जी ने रघुगुण महाराज की। कहा राजा, ब्राह्मण ने कहा आ कोविदः कोविदः वदावदन। अकोविदः यानी कि तुम ज्यादा अनुभवशाली नहीं दिखते हो, तुम्हारा एक्सपीरियंस ज्यादा नहीं है भक्ति को लेकर के। अकोविदः कोविदः वदन वदन यानी तुम्हारा एक्सपीरियंस तो है नहीं। अकोविदः कोविदः लेकिन तुम्हारी बातें, कोविद जो बड़े बड़े अनुभवशाली भक्त होते हैं, वदा वदन जैसी बातें करते हैं वैसी बातें तुम कर रहे हो। भगवान श्री कृष्ण ने भी जब अर्जुन के गीता समझाना चाह रहे थे तो अर्जुन ने पहले अध्याय में बड़े प्रश्न किए। भगवान मुस्कुराते रहे। कभी भी किसी व्यक्ति को शिक्षा देने से पहले उसकी सुननी चाहिए। जब आप सुन लेंगे तभी आप उसको सही गाइड कर पाएंगे कि उसकी समझ किस लेवल पर है। ये ज्ञानी पुरुष का लक्षण है। ज्ञानी पुरुष बोलता कम है, पहले सुनता है ज्यादा फिर बोलता है। इसलिए भगवान ने 2 कान दिए, सुनो ज्यादा, एक मुंह दे बोलो कम। तो उन्होंने कहा अकोविदा कोविदा। ऐसी कृष्ण ने कहा था अर्जुन से, अशोचव्यान शोचस्तुम प्रज्ञावानस्त भाषते। तुम तो बड़ी पंडित वाली बातें कर रहे थे, तुम तो बड़ी समझदार वाली बातें कर रहे थे। ये क्या हो गया तुम्हारी इस बुद्धि को किसने क्षीण कर दिया है अर्जुन? तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं? तुम कहते हो कैसे मेरे अपने परिवार के लोगों से युद्ध करूं? अरे आज युद्ध नहीं करोगे तो कल तुम्हारा खून खोलेगा, क्षत्रिय हो। कल युद्ध करोगे तो अपयश मिलेगा, आज करोगे तो यश मिलेगा और मेरी कृपा मिलेगी। जितने लोग आज मारे जाएंगे इस महाभारत युद्ध में सभी मुक्ति पालेंगे क्योंकि मेरा दर्शन करते हुए मरेंगे। लेकिन अगर आज तुम यहां छोड़ देते हो और कहीं और जाकर तुम युद्ध करते हो तो तुम्हें अपयश भी मिलेगा और उनको मुक्ति भी नहीं मिलेगी। वैसे ही यहां पर जड़ भरत महाराज ने रघुगुण को डांट लगाई है। अकोविदा कोविदा वाद वदन। अनुभवशाली ना होते हुए अनुभवशाली जैसी बातें करते हो। आप एक्सपीरियंस नहीं हो। ना शुरो ही व्यवहारम एनम। सबसे मुख्य बात तो यह है कि अनुभवशाली व्यक्ति जैसे बोलता है, आपकी भाषा शैली में पता चल रहा है हाँ आपका अनुभव ज्यादा नहीं है, आप केवल सुनते हो। ऐसे बहुत लोग मिलेंगे यूट्यूब में वीडियो सुन रहे हैं लेकिन जीवन में अपनाते कुछ नहीं, और वो उनके लक्षणों में प्रकट होता है कि इन्होंने अपनाया कुछ नहीं, केवल बोलने के लिए बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा आप अनुभवशाली तो नहीं दिखते हैं लेकिन बातें अनुभवशाली जैसी करते हैं। लेकिन ये बात है कि प्रमाण है, आपकी भाषा में पता चलता है कि आपने अनुभव नहीं लिया है। जो व्यक्ति संसार में किसी को अपना दास मान रहा है और खुद को मालिक मान रहा है, इसका मतलब अभी तक आप शरीर बोध में अपना जीवन जी रहे हैं कि आप कोई राजा, आप शरीर है। लेकिन सच्चाई यह है न तुम शरीर हो न मैं शरीर हूं, तुम भी एक आत्मा हो मैं भी एक आत्मा हूं। हम दोनों 3 गुणों की रस्सी में बंधे हुए हैं। तमोगुण की रस्सी वाला क्रोधित होता है और सतोगुण की रस्सी वाला शांत चित्त होता है। तो आप अपने लक्षण प्रकट कर रहे हैं, मैं अपने लक्षण प्रकट कर रहा हूं। हमारे हृदय में 2 प्रकार की आत्मा, एक तो आत्मा और एक पर आत्मा। आत्मा परम आत्मा यानी परमात्मा कृष्ण, और आत्मा यानी जीव। जीव का जीवन का उद्देश्य है उस परम आत्मा श्री कृष्ण की सेवा करना। जीवेरे स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। नित्य यानी कि हमेशा, ऐसा नहीं कि कुछ काल के लिए दास, कोई बन गया दास। हर जीव जीवेरे स्वरूप, जीव का स्वरूप है
कृष्ण नित्य दास। दास होकर के आप कितना क्रोध कर रहे हैं। जीव कृष्णदास कर ले विश्वास, तार आर दुख नाही। जो व्यक्ति कृष्ण का दास हूं इस बात पर विश्वास कर ले तो उसको कहां जीवन में और दुख आने वाला है। राजा, यह क्रोध आपका बता रहा है आपने अभी तक इतनी कथाएं सुनी लेकिन आपने अभी तक अपने आप को दास नहीं माना है, आत्मा नहीं माना है, 3 गुणों की रस्सियों का बंधन नहीं खोला है, आत्मरमण नहीं करते हैं। और इस प्रकार उन्होंने बताया इस संसार में बंधन का कारण क्या है। भगवान की एक शक्ति है माया शक्ति, इल्यूजन, भ्रम फैलाती है। यह मेरा, यह मेरा, यह मेरा, अहम ममेति, यह मेरा, यह मेरा, यह मैं और यह मेरा, यह मैं और यह मेरा। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, उससे बड़ा रोग मैं और मेरे लोग। बस ये जो माया शक्ति है ये ग्रसित कर लेती है। वैसे तो मनोधारणा का कोई फल नहीं है जड़ भरत ने कहा, लेकिन ये माया शक्ति ऐसी प्रबल हो जाती है जिससे वो व्यक्ति विपरीत कर्म करके उनके फल विपरीत फल पाता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को अपने मन को वश में करने से चूकना नहीं चाहिए। मन ही हमको भगवान से मिला सकता है और मन ही हमको संसार में फंसा सकता है। तो मन की ना सुने, शास्त्र की सुने, गुरु की सुने और अंदर बैठे परमात्मा की सुनने की कोशिश करें। बस मजा आ जाएगा जीवन जीने का। जीवन में कृष्ण की संतुष्टि, संसिद्धिम हरितोषणम, हरि की संतुष्टि जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। और व्यक्ति को अपने मनोकल्पित जो उसके दिमाग में चल रहे हैं उन सारे कंफ्यूजन्स को दूर करना चाहिए। कोई भाग्यशाली होता है जिसको ठाकुर जी का ज्ञान प्रकट होता है ना। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन, भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। गुरु और कृष्ण की कृपा से उसे भक्ति करने का बीज मिलता है, अन्यथा अनंत कोटि ब्रह्मांड में अनेक जीवात्माएं घूम रही हैं, कोई भगवान की ओर नहीं आता। जो आता है भाग्यशाली है। तो आप अपने को भाग्यशाली बनाइए। जड़ भरत महाराज की इन चर्चाओं को सुनकर के अपने जीवन में आत्म साक्षात्कार करिए, आत्मसात करिए और देखिए आनंद का अनुभव होगा। इसके बाद जड़ भरत ने क्या बोला ये हम अगले अध्याय में चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा।